आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल की ऐसी तरीके बताऊंगा याद करने की कि आप कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। ठीक है। और आज ये टेबल पढ़ने के बाद आज आप पढ़ने के बाद किसी को भी बहुत ही इजी तरीके से पढ़ा सकते हो। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे हो गए। इट्स मी हिमांशु एंड वेलकम टू द हिम क्लासेस। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ठीक है। बहुत से बच्चों को सवाल आया कि भैया ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमारी याद नहीं होती है, कोई ऐसी टिप्स हो या ट्रिक हो वो आप हमें बताइए। तो आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की ऐसी तरीके बताऊंगा याद करने की कि आप कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। ठीक है। और आज ये टेबल पढ़ने के बाद आज आप पढ़ने के बाद किसी को भी बहुत ही इजी तरीके से पढ़ा सकते हो। ठीक है। कभी आपको ये भूल नहीं पाओगे कि किसकी वैल्यू कितनी होती है। ठीक है। एक एक बात आपको समझ में आएगी, प्रॉपर तरीके से सब चीजें समझ में आएंगी। ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहां पर टेबल बनाई हुई है जिसमें एंगल लिखे हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। ठीक है। एंगल लिया हुआ है थीटा। ठीक है। ये हमारे साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। ठीक है। बहुत से बच्चों को क्वेश्चन होता है कि भैया हमें वैल्यूज याद नहीं रहती। ठीक है। तो आज मैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने का आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप टेबल ही नहीं भूलोगे कभी। ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, वीडियो लास्ट तक देखना। ठीक है। चलिए, जैसे 0 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है। पहले हम यहां से लेकर यहां तक काउंटिंग करेंगे। ठीक है। 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 1 2 3 4। ठीक है। कुछ नहीं करा मैंने, सिर्फ 0 1 2 3 4। ये ऊपर जो रो खाली हुई है इसमें मैंने 0 से लेकर 4 तक की काउंटिंग करी। 90 तक हमने एंगल लिए हुए हैं। ठीक है। सिर्फ 90 तक नहीं, हम कितने भी बड़ा एंगल हो उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। उस तरीकों को भी हम सीखेंगे। ठीक है। जैसे 0 1 2 3 4 था, कुछ नहीं करना, अब इससे सारी संख्या को 4 से डिवाइड करना है। डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4। ठीक है। जितनी भी संख्याएं लिखी हुई थी उन्हें सबको 4 से भाग कर दी हमने। ठीक है। 4 से डिवाइड कर दी। ठीक है। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। तो ये बन गया। अब कुछ नहीं करना है, इसके सबके ऊपर रूट चढ़ा देना है, यानी वर्गमूल चढ़ा देना है। रूट चढ़ा देना है सबके ऊपर। ठीक है। रूट चढ़ा दिया हमने, रूट चढ़ा दिया। चीजें आनी है समझ। क्या करा पहले हमने, पहले काउंटिंग के लिए 0 1 2 3 4, फिर सबको 4 से डिवाइड करा, सबको 4 से डिवाइड कर दिया। ठीक है। ये तरीका है याद करने के लिए। और फिर सबके ऊपर वर्गमूल चढ़ा दिया हमने, रूट चढ़ा दिया। ठीक है। अब 0/4 क्या होता है, अगर 0 ऊपर लिखा हुआ है किसी भी संख्या से अगर डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 आती है। ठीक है। तो ये जो वैल्यू 0 आई वो साइन 0 के नीचे लिख देंगे हम 0। ठीक है। और 1/4 क्या होता है, 1 का वर्गमूल क्या होता है, ऊपर वाली संख्या का 1 का वर्गमूल 1 होगा। और 4 का वर्गमूल क्या होता है, 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है। तो ऊपर का 1 आया और नीचे का क्या आया, 2। ठीक है। सेम यहां पर करना है। 45 है, 45 में देखना है कि 2 से 4 कितनी बार जाएगा, 2 2 जा 4। और कितना बचेगा, ऊपर 1 बचा, 1 का वर्गमूल क्या होगा 1, और नीचे वर्गमूल 2 बच जाएगा, क्योंकि वर्गमूल 2 का ऐसे ही रहने देंगे हम। और ये 3/4 लिखा हुआ है, इसका वर्गमूल निकालेंगे, क्या आएगा 3/4 का, ऊपर 3 का वर्गमूल तो ऐसे रहेगा, लेकिन 2 का 4 का क्या हो जाएगा 2। ठीक है। आ रही है बात समझ। और यहां 4 से 4 1, और 1 का वर्गमूल क्या होता है 1। ठीक है। आई बात समझ में, फील आ रही है। तो देखो हमने क्या करा, जो हमने सॉल्व करा तो वो साइन के नीचे वैल्यू लिखते चले गए। 0 था तो 0 में लिखती, 30 था तो 30, 45 था तो 40, 60 था 60, 90 था तो 90। ठीक है। चीज आई समझ। तो इस तरह से हमने जो है अपनी साइन 0 की वैल्यू निकाल ली, साइन 30 की वैल्यू निकाल ली, साइन 45 की निकाल ली, साइन 60 की निकाल ली और साइन 90 की निकाल ली। ठीक है। तो हमारी साइन वाली रो कंप्लीट हो गई। अब हमें क्या करना है, कोस की वैल्यू लिखनी है। तो सिर्फ कोस में कुछ नहीं करना, जो साइन की वैल्यू आएगी ना उसे पलट करके लिख देना है। जैसे कि 1 है तो सबसे पहले यहाँ 1 आ जाएगा, उसके बाद √3/2 है तो यहाँ √3/2 आ जाएगा। और 45 है तो 45 के नीचे 45 आ जाएगा। और 30 था तो 30 आ जाएगा। और 0 0। आ रही है बात समझ। क्या करा हमने, पहले साइन की निकाली, उसके बाद कोस को उल्टा करके लिख दिया। 1 जो है यहाँ आ जाएगा, √3/2 यहाँ आ जाएगा, और 1/2 ये चीज ऐसे करके हमने साइन और कोस वाली रो कंप्लीट कर ली। ठीक है। बात आई समझ। अब tan थीटा क्या होता है, अभी tan थीटा क्या होता है, tan थीटा तुमने पढ़ा होगा कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है। sin थीटा tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है।
क्या करना है हमें, साइन थीटा अपन कोस थीटा, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे, 0 अपन 1 करेंगे कितना आएगा 0। 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 1/√3। ठीक है, अब इसे 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1 आ जाएगा। और अब यहां पर करेंगे √3/2 को 2 से और 1/2 को से करेंगे डिवाइड, कितना आएगा √3 बचेगा हमारा। और 1 को 0 से डिवाइड करेंगे, किसी भी अगर संख्या के नीचे अगर 0 आ जाता है, ठीक है, किसी भी अपोन में 0 आ जाता है तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है, ठीक है, इन्फिनिटी होती है। तो 1/0 क्या होगा, इन्फिनिटी, जिसे इंडेटरमिनेट भी बोलते हैं, अपरिभाषित भी बोलते हैं। ठीक है, बात आ रही है समझ। और tan और कोट अपोजिट होते हैं, जैसे साइन और कोस में करा था, tan और कोट में सेम वही है। अब ये वाली चीज उठाकर इधर से लिखनी स्टार्ट कर देंगे हम, इनफाइनाइट √3 1 और 1/√3 और ये वाली वैल्यू 0 यहां आ जाएगी। ठीक है, जैसे हमने साइन की लिखी थी, फिर बाद में कोस की हमने उसका उधर से लिखना स्टार्ट कर दिया था, सेम tan की वैसे लिखी है तो tan की अब इधर से लिखनी स्टार्ट कर दी। पहले इन्फिनिटी आया, फिर √3 आया, फिर 1 आया, फिर 1/√3 आया, फिर ये वाला 0 यहां आ गया। ठीक है, बात आई समझ, कैसे हमने tan की वैल्यू लिखी और कोट की वैल्यू लिखी, चीजें आ रही होंगी समझ। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट रहता तो यार आप कमेंट कर देना, उसके ऊपर डाउट के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाई जाएगी। ठीक है, अब हम sec की बात करते हैं, sec की वैल्यू कैसे लिखनी है। ठीक है, sec जो होता है आपने पढ़ा होगा, sec जो होता है वो कोस का अपोजिट होता है, यानी कि sec थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। ठीक है, सभी ने पढ़ रखा है sec इज इक्वल टू 1/cos थीटा। तो sec की वैल्यू 1/cos थीटा करेंगे तो 1 का अपोजिट करेंगे 1 आएगा, और √3/2 का अपोजिट करेंगे क्या आएगा 2/√3 आएगा, और 1/√2 का अपोजिट करेंगे, यानी उल्टा कर देना है सिंपली, बस 1/√2 को उल्टा करके लिख देना है। 1/√2 का ऊपर √2 हो जाएगा, 1/2 का उल्टा करना है 2 हो जाएगा, और 0 को उल्टा करना है 1/0 क्या होगा, इनफाइनाइट। 1/0 मैंने फिर से बताया था कि 0 आ रहा है तो वो इनफाइनाइट होगा। ठीक है, sec की हमने रो कंप्लीट करी है। तो sec के बाद हम कोसेक की लिखनी है, तो कोसेक में कुछ नहीं करना, सिर्फ इस चीज को दोबारा से पलट के ऐसे करके लिख देना है, यानी कि इनफाइनाइट यहां आ जाएगा, 2 यहां आ जाएगा, √2 यहां आ जाएगा, और 2/√3 यहां आ जाएगा ये वाला, और 1 यहां आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम अपनी टेबल कंप्लीट कर लेते हैं। बहुत ही इजी तरीका था टेबल बनाने का। अगर कोई भी आपको किसी भी एंगल की वैल्यू पता करनी है, जैसे tan 45 की करनी है तो 1 होती है, सिंपली। बहुत ही इजी तरीके से आप याद कर सकते हो इस तरीके से, और पूरी टेबल बना भी सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी, लेकिन फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर चीजें समझ आएंगे तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब कर देना, बहुत सारी मैथ्स की टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए, और मैथ्स के सारे चैप्टर हम चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।